अस्सलाम वालेकुम। अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। हर दफ़ा की तरह हाजिर हूं एक ऐसा प्रोग्राम लेके जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम बताते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शादीशुदा जो कमज़ोर अफराद होते हैं वो क्या ऐसी चीज़ अपने पे अप्लाई करें जिसकी वजह से उनकी जो इस तरह की कमज़ोरियाँ हैं या इस तरह के इश्यूज़ हैं वो बआसानी सॉर्ट आउट हो जाएँ। सफ़रे जल, इसके जायके की मैं बात करूँ तो इसका जायका जो है वो तुर्श भी होता है, मीठा भी होता है। इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका भी खा सकते हैं और इस कदर लज़ीज़ फल है कि आप इसको बआसानी जो है वो खा सकते हैं, दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो बागात हैं वो अरब में, स्पेन में और मुख्तलिफ़ ममालिक में आपको लगे हुए नज़र आते हैं। सफ़रे जल की अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है इसके बारे में कि अभी तक कोई भी ऐसा नबी अमूर नहीं हुआ जिसको सफ़रे जल ना खिलाया गया हो। सफ़रे जल खाने के बाद जो बूढ़े अफराद हैं वो भी इतने जानदार हो जाते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक जवान आदमी का आराम से वो मुकाबला कर सकते हैं और जितनी भी इनकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं वो वक्त के साथ साथ दूर होती जाती हैं। सफ़रे जल खाली मर्दाना कमज़ोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मैं ये बताती चलूँ, दिल और गुर्दे के अमराज़ जो कि हमें आम तौर पर नज़र आते हैं उनको दूर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। सफ़रे जल कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से अदा हुआ है, जिसमें इतनी बरकतें रखी गई हैं, इतने फ़वाइद रखे गए हैं कि हम बताते जाएं और हमारा टाइम ख़त्म हो जाए, उनके फ़वाइद ख़त्म ना हो। और सफ़रे जल अगर मर्द ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें तो उनके अंदर एक ऐसा करंट तारी होता है उनके जिस्म में कि 4 शादियाँ करने के बावजूद भी उनके वो जो अंदरूनी निज़ाम है वो बरकरार रहता है। तो ख़ास तौर पे ये मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। सफ़रे जल का इस्तेमाल करें, अगर आप किसी भी तरह की कमज़ोरी में मुब्तला हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। थोड़े से नुस्खे की तरफ चलते हैं। मैं नुस्खा बताती चलूँ कि सफ़रे जल का जो नुस्खा है वो आया है क्या, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। सफ़रे जल लेना है आपने 2 किलो। कीकर की कच्ची फलियाँ जिनमें बीज ना हो, अक्सर हमें मिल जाती हैं। आधा किलो कच्चे काठे आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे क्या होते हैं। बेर 1 पाव लेके भेड़ के 7 किलो दूध में खोया मार लें। खोया मार लें मतलब खोया डाल लें और इसमें कस्तूरी खालिस 1 तोला, रोगन ज़ैतून का 1 छटाक, रोगन कलवंजी का 1 छटांग, कलवंजी जो है वो भी हमें मिल जाती है बआसानी, रोगन बादाम 1 छटांग, रोगन अलसी 1 छटांग, अलसी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दूध बरगद 3 तोला, असली 2 तोला, सलाजीत असली 2 तोला, रीग माही 6 तोला, लौंग 6 तोला, माजू 1 तोला, ये सब आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। दार चीनी 8 तोला, ये आपके घर में मौजूद होगी। ज़ाफ़रान कश्मीरी 2 तोला, मूचरस 2 तोला, तबशीर 1 तोला, शहद खालिस शहद लेना आपने, पाव मिला के माजून तैयार कर लें। अब ये जब आप माजून तैयार कर लेंगे ये तमाम चीज़ें मिला के तो इसको आपने इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद आप देखिएगा कि पहले के मुकाबले में इसके इस्तेमाल के बाद आपके जिस्म में किस तरह की जो ताकत है वो रूनुमा होती है और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, जितनी भी मर्दाना कमज़ोरियाँ हैं, उनसे आप जल्द से जल्द इस्तिफ़ादा हासिल कर लेंगे। चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं लेकिन ये तमाम चीज़ों को मिला के जब आप बनाएंगे एक दवाई अपने लिए तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। और मर्दों की तमाम कमज़ोरियों का जो इलाज है वो नीम हकीमों के पास तो है, लेकिन अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन का इलाज अगर आप करें वक्फे से या जिस तरह से बताया गया है तो मेरा ख्याल है कि आपको किसी भी नीम हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये बताती चलूँ, अगर ये नुस्खा बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल है या ये चीज़ें मिलना आप लोगों के लिए मुश्किल है तो अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन की माजून है गुले ज़ाफ़रान, जो कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हमारे दिए गए नंबर जो कि स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर कांटेक्ट करके बआसानी अपने घरों पे मंगवा सकते हैं या जाके ले सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।